आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फर्स्ट वी डिस्कस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस ऑफ ए फंक्शन at a point continuous of a function at a point। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं हम किसी पॉइंट पर। तो कंटिन्यूस अगर हम किसी पॉइंट ए पर डिस्कस करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं, तो उसके लिए हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट सबसे पहले। और ये जो वैल्यू आए लिमिट की जो एग्जिस्ट करने के बाद ये किसके इक्वल आए, एफ ए के, तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस एफ एक्स फंक्शन को एट ए पॉइंट ए इफ लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए हो। f is finite, डेफिनेट एंड रियल, ये रियल वैल्यू होगी और ये लिमिट के इक्वल हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स। लिमिट को हम सोल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। एट ए पॉइंट ए पर हम कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए ये करेंगे हम, जिस फंक्शन में हमें पहले से पता हो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, तो उसमें तो हम डायरेक्ट लिमिट निकाल के फंक्शन की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल आ जाए तो कह देंगे कंटिन्यूस। जिसमें फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड हो, जिसमें हमें पहले ही श्योरली नहीं पता हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तो उसमें दोनों फाइंड आउट करेंगे और वो इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करके और फिर फंक्शन की वैल्यू भी उनके इक्वल आए तो हम कहेंगे फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए पर क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ग्राफिकली अगर बात करें ज्योमेट्रिकली हम, तो ज्योमेट्रिकल अगर किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहेंगे किसी फिक्स पॉइंट पर ए पर, continuous at a fixed point if we can draw the graph of the function around that point without any break around that point। किसी भी पॉइंट पर अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो उस पॉइंट के अराउंड विदाउट एनी ब्रेक, बगैर किसी ब्रेक के हम ग्राफ ड्रा करें तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस एट ए फिक्स पॉइंट। विदाउट एनी ब्रेक हम ग्राफ ड्रा करें उसके अराउंड, तो इसको ज्योमेट्रिकली बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं हम डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ये होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मीन्स इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है एफ ए की वैल्यू इनके इक्वल पुट करके, नई तरह से डिफाइंड करके एफ ए को, इस वैल्यू को, इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के इक्वल ना हो वो वैल्यू, तो उस इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे हम, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड
एट एक्स इज इक्वल टू ए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, उसको कहेंगे जब लिमिट इक्वल ना हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, तो उस केस में हम बोलेंगे उसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट काइंड, क्योंकि तीनों बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और नेक्स्ट है, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, और बोथ इनमें से कोई एक और दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, इनमें से कोई एक या दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। दूसरे प्रकार के डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे तो तीन प्रकार से डिसकंटिन्यूटी की बात होगी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो वो होगी जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए, लेफ्ट और राइट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल ना आए। दूसरी होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और उसके अलावा होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो ये होगी डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, इफ f एंड g आर कंटिन्यूस, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो एट a, देन f प्लस g इज कंटिन्यूस। f प्लस g दो फंक्शनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। f माइनस जी इज कंटिन्यूस एट ए। सी एफ किसी कॉन्स्टेंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो भी कंटिन्यूस होगा। दो फंक्शनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और दो फंक्शनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन इसमें जी ए क्या आना चाहिए? नॉन जीरो। ये ध्यान देने की बात है, अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये नॉट कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा उस केस। तो इसमें जी ए नॉन जीरो आना चाहिए, नहीं तो ये क्या रहेगा? कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, प्रोवाइडेड जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पर, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस, और किसी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो फंक्शन आए वो भी कंटिन्यूस और डिवीजन भी कंटिन्यूस, लेकिन जो डिवाइड में फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं एफ और जी, और एफ ओ जी इज डिफाइंड, एफ ओ जी डिफाइंड हो, and if g is continuous at a and if f is continuous at ga, then fog is continuous at x is equal to a। fog भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। अगर f और g दोनों ही कंटिन्यूस हो एट x is equal to a पर, तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस हो जाएगा एट x is equal to a पर। अगर f कंटिन्यूस हो कहाँ पर? ga पर। ये भी ध्यान देने की बात है। देन उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। इन दोनों पॉइंटों पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है।
तो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसमें जो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर आए वो उसके इक्वल आनी चाहिए, तब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे उस पॉइंट पर कंटिन्यूस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है सभी के लिए और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एक ही लिमिट सेम आएगी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, सेम आएगी। मॉडुलस फंक्शन हो उसमें चेंजिंग आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो उनमें चेंजिंग आता है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, f-3 के, तब हम क्या कहेंगे फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 और fx, लिमिट x टेंड्स टू -3 और fx की वैल्यू हम पुट करेंगे, fx की वैल्यू है 5x - 3। हम इसमें पुट कर देते हैं, लिमिट डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करें -3, तो -3 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई -15 - 3 -18। फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या आएगी f-3, तो x की जगह -3 रखें तो क्या वैल्यू आएगी f इंटू -3 -3 -15 - 3 -18, दोनों की वैल्यू सेम है। लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू -3 fx और f-3 की वैल्यू सेम है, सो वी कैन से दैट fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। एट x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन क्या हो गया है कंटिन्यूस हो गया है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे x इज इक्वल टू 5 पर। लिमिट निकालेंगे, लिमिट क्या करनी चाहिए एग्जिस्ट, उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए, और इसके अलावा हम फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे। दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम क्या कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू गिवन पॉइंट -3। इसी तरीके से -5 के लिए है, एट x इज इक्वल टू 5 क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू है क्वेश्चन में 5x - 3, तो हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। लिमिट को पुट करेंगे x की जगह 5, तो वैल्यू आ गई 25 - 3 22, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या आएगी f5, 5 इंटू 5 - 3 25 - 3 22, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई हैं, तो ये फंक्शन क्या बन गया है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई f5 की, तो हम कहेंगे fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 2। fx है फंक्शन की वैल्यू है x² -4 अपॉन x -2 when x is not equal to 2 और 0 when x is equal to 2। इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर तो 0 है, और जब x 2 के इक्वल नहीं है तो इस फंक्शन की वैल्यू है x² -4 अपॉन x -2। तो इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 2 पर, तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों इक्वल आ गई तो हम कह देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो लिमिट फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x² -4 अपॉन x -2, तो यहाँ से फैक्टर बनाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस
2 से कम के लिए फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। तो नई लिमिट आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4 माइनस एच हो जाएगा। h की जगह आप 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या लिमिट आ गई 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 4, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लेंगे इसमें हम। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर बना लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब पुट कर देंगे हम एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच। तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच प्लस 2, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी 4। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है, राइट हैंड लिमिट भी 4 है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है, f2 कितनी है 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 कितना है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो जो इक्वल आती है उसे क्या कहते हैं, उसकी लिमिट। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते थे वैसे। ये किसके इक्वल है, लिमिट की वैल्यू की, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), और ये वैल्यू कितनी आई है 4। लेकिन f2 कितना है 0, तो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल नहीं आ रही, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) इज नॉट इक्वल टू f2। सो वी कैन से दैट लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही हैं, इक्वल। तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, +1 में हमने पढ़ा हुआ है, जिस भी पॉइंट पर चेक करनी है उससे थोड़ा सा कम 2 माइनस, राइट हैंड लिमिट उससे थोड़ा सा ज़्यादा 2 प्लस। तो x की जगह 2 प्लस एच रख देंगे, x की जगह 2 माइनस एच। दोनों को सोल्व किया, सेम वैल्यू आई, तो ये लिमिट की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) कितनी आ गई 4, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है 0। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है x इज इक्वल टू 2 पर। और डिसकंटिन्यूटी की बात करें, डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। अगर f2 की वैल्यू हम इसी के इक्वल 4 रख देते हैं यहाँ, तो ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो सकती है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 भी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3, जिसमें हमें पहले से पता हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगी, उसमें हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम दोनों निकालेंगे अलग अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, जिसमें फंक्शन की एक ही डेफिनेशन हो, छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी सेम वैल्यू आ रही हो, सेम डेफिनेशन हो, तो उस केसेस में हम क्या मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी, डायरेक्ट लिमिट भी उसमें फाइंड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ f(x) इज इक्वल टू sin 2x अपॉन sin 3x when x is not equal to 0, to when x is equal to 0, find whether f(x) is continuous at x is equal to 0। हमें पता लगाना है कि f(x) कंटिन्यूस है क्या x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसमें हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 0 से छोटों के लिए भी फंक्शन की यही वैल्यू है और 0 से बड़ों के लिए भी फंक्शन की यही वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं इसमें। लिमिट क्या होगी फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू क्या है 0 के नज़दीक,
छोटों के लिए बड़ों के लिए सेम वैल्यू दे रखी है sin 2x अपॉन sin 3x। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट सोल्व करने के लिए हम कैसे करते थे ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट सोल्व, साइन के अंदर हो तो जो एंगल है उसी वो नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए जब वैल्यू 1 होगी। तो ऐसा ही हम बना सकते हैं, इसमें ऐसा ही बना सकते हैं। यहाँ पर एंगल 2x है, यहाँ पर एंगल 3x है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना ऊपर डिवाइड करे उतना ही नीचे। अब जितना एंगल उतना ही बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लिमिट सोल्व करेंगे, ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1, बिकॉज वेन x टेंड्स टू 0 x वेरी स्मॉल है, तो 2x भी 0 के नज़दीक होगा, 3x भी 0 के नज़दीक होगा, तो जो एंगल है वो किसको टेंड कर रहा है 0 को, और वही डिवाइड में है। तो इस फॉर्मूले से लिमिट क्या बन जाएगी इनकी 1, 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2/3। जबकि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है 0 पर, f0 की वैल्यू कितनी है 2, जो कि इनके इक्वल नहीं है, लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं है। लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज नॉट इक्वल टू f0। So we can say that this function f(x) is discontinuous at x is equal to 0.